दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको महाभारत के एक ऐसे योद्धा का जिक्र करूंगा जिसने युद्ध तो नहीं लड़ा लेकिन उसका नाम ध्रुव तारे की तरह अमर हो गया। दोस्तों इनका गुरुग्राम के साथ क्या संबंध है ये भी बताऊंगा। इनका नाम है एकलव्य, महान धनुर्धर, महान शिष्य, महान योद्धा। जैसा कि आज के समय में गुरुग्राम को एक कॉरपोरेट हब और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के रूप में देखा जाता है। पहले ये गुरुग्राम गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम था और यहीं पर श्रृंगवेरपुर से गुरु द्रोणाचार्य के पास एकलव्य आए थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो गुरु द्रोणाचार्य ने सामाजिक और राजनीतिक बाधाओं के चलते उनको शिष्य बनाने से मना कर दिया था। तो एकलव्य इस बात से नाराज नहीं हुए, बल्कि वो गुरु की एक मूर्ति अपने दिल में संजोकर गुरुग्राम के पास में ही एक वन क्षेत्र था, खांडव वन, वहां पर जाके गुरु की एक मिट्टी की प्रतिमा बनाई और अपना अभ्यास चालू कर दिया। वर्षों की कठिन साधना के बाद एकलव्य ने धनुर्विद्या में कौशल प्राप्त कर लिया और एक दिन वो अपनी साधना में लीन थे। उसी समय एक कुत्ता भौंका। कुत्ते के भौंकने से उनकी एकाग्रता खत्म हुई तो उन्होंने एक ऐसे बाण को चलाया जिससे कुत्ते का मुंह बंद हो गया और कुत्ते को कोई क्षति भी नहीं हुई। ये बात गुरु द्रोणाचार्य को पता चली तो उनको आभास हो गया कि एक महान धनुर्धर का अवतरण हो चुका है। वो स्वयं एकलव्य से मिलने खांडव वन यानी कि जो आज का खांडसा गांव है यहां पर आए और एकलव्य अपने गुरु को सामने देखकर बड़े अभिभूत हुए। एकलव्य ने खुद ही गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा लेने के लिए प्रेरित किया। गुरु द्रोणाचार्य को यह आभास था कि ये अर्जुन से एक महान धनुर्धर बन सकता है और गुरु द्रोणाचार्य ने खुद ही अर्जुन को एक महान धनुर्धर होने का एक आशीर्वाद दिया हुआ था। तो गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य का दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। आज भी खांडसा गांव में एकलव्य के अंगूठे का समाधि स्थल है। इसके बाद एकलव्य की 9 उंगलियां रह गई तो उनको आदर के साथ दादा नोइया बोलते हैं। उनके वंशज हैं जो देश भर से आज भी खांडसा गांव में आते हैं और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तो यहीं से एकलव्य का महान बनने का एक रास्ता था वो बना, क्योंकि केवल वो धनुर्धर होते तो इतने महान नहीं होते। अंगूठा देने के बाद भी एकलव्य ने अपनी साधना अनवरत चालू रखी और उन्होंने बिना अंगूठे के तीरंदाजी करने का एक नई तकनीक का अनावरण किया। आज भी ओलंपियाड में कुछ खिलाड़ी 3 उंगलियों से ही तीर को चलाते हैं। बाद में महाभारत और हरिवंश नाम के पुराणों में वर्णित है कि एकलव्य जरासंध के पक्ष में यदुवंशियों के खिलाफ लड़ा था। भगवान श्री कृष्ण ने पहचान लिया था कि ये महान योद्धा अगर जीवित रहा तो महाभारत का जो निर्णायक निर्णय है उसको पलट सकता है। तो ऐसे में श्री कृष्ण ने स्वयं एकलव्य का वध किया था। भक्त लोग इसको ऐसे भी जोड़कर देखते हैं कि श्री नारायण के हाथों से वीरगति को प्राप्त होना हर एक को मुनासिब नहीं है। तो ऐसे में एकलव्य 2 कारणों से महान हुए। एक तो उन्होंने भगवान से वीरगति प्राप्त की और वो श्री धाम को गए, और दूसरा उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को अपना अंगूठा दिया। आज भी जो लोग गुड़गांव भ्रमण करने आते हैं, मैं निवेदन करूंगा कि एक बार खांडसा गांव जाएं और वहां पर एकलव्य के अंगूठे की समाधि दादा नोइया तीर्थ के नाम से या एकलव्य तीर्थ के नाम से वहां पर जाएं और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें, क्योंकि इस भूमि में कुछ तो खास होगा कि एक प्रतिमा मात्र बनाकर एकलव्य ने गुरु की सारी शक्तियां प्राप्त की। तो इस धरती को आज भी लोग एक अध्यात्म की दृष्टि से देखते हैं। यहाँ पर एकाग्रचित होकर ध्यान भी किया जा सकता है और खेलों में भी उत्तीर्ण स्थान प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी यहाँ पर आकर अपने
श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। धन्यवाद।